राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप। कल शनि प्रदोष व्रत है। इस प्रदोष व्रत में आपको महादेव के लिए क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, और मैं आपको शनि प्रदोष व्रत की कथा भी सुनाऊंगी। हर महीने में 2 बार प्रदोष व्रत किया जाता है, जिस पर मुख्य रूप से भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे में इस दिन पर आपको कुछ काम करते रहने चाहिए और कुछ काम नहीं भी करना चाहिए, वरना आपको शुभ की जगह अशुभ परिणाम मिल सकते हैं। जेठ माह का प्रदोष व्रत शनिवार 24 मई को किया जा रहा है। इस दिन शिव जी की पूजा का मुहूर्त शाम 7:20 से रात 9:13 तक रहने वाला है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि इन तिथि पर किन कार्यों को करने से बचना चाहिए। शिवलिंग पर कभी भी ये चीज़ें ना चढ़ानी चाहिए। प्रदोष व्रत की पूजा में कभी भी शिवलिंग पर टूटे हुए चावल, हल्दी, तुलसी, सिंदूर और नारियल नहीं अर्पित करना चाहिए। शिवलिंग पर इन चीज़ों को अर्पित करने की मनाही होती है। ऐसा करने से जातक को शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम मिल सकता है। प्रदोष व्रत करने वाले साधक को इस दिन नमक का सेवन भी नहीं करना चाहिए। आप इन दिनों फलों का सेवन कर सकते हैं। सुबह पूजा अर्चना करने के बाद प्रदोष काल में दोबारा शिव जी की पूजा करनी चाहिए। साथ ही इस दिन पूजा के दौरान मन में किसी तरह के नकारात्मक विचार को नहीं लाना चाहिए। इस दिन झगड़ा करने, झूठ बोलने और किसी की निंदा करने के जैसे कार्यों से बचना चाहिए, वरना आप पूर्ण रूप से वंचित रह जाएंगे। इसी के साथ प्रदोष व्रत के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें और पूजा में काले रंग के कपड़े कभी न पहने। व्रत न करने वाले साधक को भी प्रदोष व्रत के दिन तामसिक भोजन से दूरी बनानी चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं, तब भी आपको इस दिन मासिक भोजन जैसे मांस, मछली, प्याज, लहसुन आदि से दूरी बनानी चाहिए। इसी के साथ इस दिन पर शराब आदि का सेवन भी ना करें, वरना आपको भगवान शिव की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। अब मैं आपको सुनाती हूँ शनि प्रदोष व्रत के दिन सेठ सेठानी से जुड़ी व्रत की कथा। इसका पाठ शनि प्रदोष वाले दिन किया जाता है। गर्गाचार्य ने कहा कि हे महामते, आपने शिव शंकर प्रसन्न हेतु समस्त प्रदोष व्रतों का वर्णन किया। अब हम शनि प्रदोष विधि सुनने की इच्छा रखते हैं, सो कृपा करके सुनाइए। तब सूत जी बोले कि हे ऋषि, निश्चयात्मक रूप से आपका शिव पार्वती के चरणों में अत्यंत प्रेम है। मैं आपको शनि प्रदोष व्रत की विधि बताता हूँ, सो ध्यान से सुनो। और उनकी क्या कथा है वो मैं सुनाने जा रहा हूँ। पुरातन कथा है कि एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी हो शांडिल्य ऋषि के पास जाकर बोली कि हे महामुनि, मैं अत्यंत दुखी हूँ, दुख निवारण का उपाय बताइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है, जो कि एक राजपुत्र है, और लघु पुत्र का नाम शुचिव्रत है। अतः हम दरिद्री हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुन ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत करने को कहा। तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय पश्चात प्रदोष व्रत आया, तब तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का, जिसका नाम शुचिव्रत था, एक तालाब पर स्नान करने को गया तो उसे मार्ग में स्वर्ण कलश धन से भरपूर भरा हुआ मिला। उसको लेकर वह घर आया। प्रसन्न हो माता ने कहा कि माँ, ये धन मार्ग से प्राप्त हुआ है। माता ने धन देखकर शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली कि देखो पुत्र, ये धन हमें शिव की कृपा से प्राप्त हुआ है, अतः प्रसाद के रूप में दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुन राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, पूज्य, ये धन आपके पुत्र का ही है माँ, इसका अधिकारी मैं नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती जब दे देंगे तब मैं ले लूँगा। इतना कहकर वह राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश में भ्रमण करने का विचार हुआ। वहाँ उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देख शुचिव्रत ने कहा कि भैया, अब हमें इससे आगे नहीं जाना। इतना कह शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया, परंतु राजपुत्र अकेला ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहां एक स्त्री अति सुंदरी राजकुमार को देख मोहित हो गई और राजपुत्र के पास पहुंचकर कहने लगी कि हे सखियों, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, वहां तुम जाकर देखो, भांति भांति के पुष्प खिले हैं।
बड़ा सुहावना समय है, उसकी शोभा देख कर आओ। मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे पैर में बहुत पीड़ा है। ये सुन सभी सखियाँ दूसरे वन में चली गईं। वह अकेली सुंदरी राजकुमार की ओर देखती रही। इधर राजकुमार की कामुक दृष्टि से निहारने लगा। युवती बोली, आप कहाँ रहते हैं? वन में कैसे पधारे? किस राजा के पुत्र हैं? क्या नाम है? राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ, आप अपना परिचय दें। युवती बोली, मैं विदर्भिक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ, मेरा नाम अंशुमती है। मैंने आपकी मन स्थिति को जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमारा तुम्हारा संयोग मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार को स्वीकार करते हुए बोला कि हे बद्रे, मैं आपका प्रेमोपहार स्वीकार कर लिया है, लेकिन मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूँगी, अब आप अपने घर को जाएं। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली। घर जाकर राजकुमार ने शुचिव्रत को सारा वृतांत कह सुनाया। जब तीसरा दिन आया, वह राजकुमार शुचिव्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा जहां गंधर्व राज अपनी कन्या को लेकर आ पहुंचा। इन दोनों राजकुमारों को देख आसन दे दिया कि मैं कैलाश पर गया था। वहां शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है, जो इस समय राजविहीन निर्धन है, मेरा परम भक्त है। हे गंधर्वराज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ, आप इसका निर्वाह करें। मैं आपकी सहायता कर आपको राजगद्दी पर बिठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्वराज ने कन्या का विधिवत विवाह कर दिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र अति प्रसन्न हुआ। भगवत कृपा से वह समयोपरांत अपने शत्रुओं का दमन करके अपने राज्य का सुख भोगने लगा। तो ये थी कथा शनि प्रदोष व्रत की।